ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में मुरली सॉन्ग था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। हाँ, ये पाप की दुनिया हो गई ना, चारों ओर विकारों का साम्राज्य। भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, कितनी पाप की दुनिया है। सारी तरफ विकारों का साम्राज्य फैल गया है। कितना लड़ाई, मर्डर, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब है पाप की दुनिया। और भक्त आत्माएं पुकारती या बाबा के सब आत्माएं बच्चे पुकारते, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। तो बाबा तो ले आया उस पाप की दुनिया से दूर। कहाँ ले आया? संगम पर ले आया, जहां चित्त और चैन दोनों चैन पाएंगे। हाँ, और फिर फाइनली बहुत दूर परम धाम ले जाता है। हाँ, याद की यात्रा में कितना दूर चले जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा क्रिएटर भी है तो साथ साथ डायरेक्टर भी है। बाबा क्रिएट करता है ना, नई दुनिया को क्रिएट कर देता है। बाबा आया, सबने बाबा से ज्ञान लिया, वर्षा मिला और क्रिएट किया। क्रिएटर भी है और डायरेक्टर भी है। डायरेक्शन बाबा के दिन प्रतिदिन हम सब बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं गाइड भी हूं, तुम सबको गाइड करके रास्ता दिखाता हूं। कहाँ का? अमरपुरी का भी दिखाता हूं, और साथ साथ में जिसे शिवपुरी कहें शिवपुरी का भी दिखाता हूं, और शांति धाम कहो शांति धाम का दिखाता हूं, और फिर सुख धाम का भी रास्ता दिखाता। इसलिए वो हमारा गाइड भी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मोस्ट बिलॉर्ड बाबा तुम्हें कितना प्यार से समझाते हैं। हम जब भी बाबा की मुरली सुने ऐसा लगे मोस्ट बिलॉर्ड बाबा मेरे से कितना प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को दिया शिक्षा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है वो है नॉलेजफुल और ब्लिसफुल। नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। उसे रहम दिल भी कहते हैं, क्योंकि वो आके सब पर रहम करता है। तो बाबा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, और उसको पतित पावन भी कहा जाता है। वो सारी दुनिया को पतित से पावन बना देता। ये भारत, बाबा ने कहा क्या था? भारत ही पाप की दुनिया थी और भारत ही अब पुण्य की दुनिया बनने जा रही है, पावन दुनिया बनने जा रही है। पतित से पावन आके किसने बनाया? वो बाप ने ही बनाया। ये दुख धाम था और उसको सुख धाम बना दिया। फिर बाबा ने आज सर्विस का बहुत उमंग भरा कि बच्चे सर्विस पे जो तत्पर रहते हैं बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। ब्राह्मण कुल में कई बच्चे हैं जो सर्विस पे सदा तत्पर रहते हैं, तो हमें तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि थक जाएं, एक प्रोग्राम हुआ बस फिर थक गए। ना 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 ना, अभी देखो 4 दिन पहले ही प्रोग्राम, 2 दिन पहले हुआ 25 फरवरी को 10,000 का गैदरिंग हुआ सेक्टर 25 हुड्डा में, पानीपत में। और फिर यहाँ भी ज्ञान मानसरोवर में 2-3 हजार ब्राह्मण आए। हाँ, अभी वो पूरा हुआ ही है। फिर दोबारा से 2-3 मार्च को हमारे सूरज भाई प्यारे माउंट आबू से आ रहे हैं। तो यहाँ पर भट्टी रखी है सब ब्राह्मणों के लिए, प्रातः 10 से और साय तक। तो शनिवार को प्रातः 10 से साय 7:30, 2 मार्च, और संडे प्रातः 10 से लेके 2 बजे तक, और शुक्रवार को शाम को 5 से 8 टीचर बहनों का भट्टी रखा है। जो भी आना चाहे सबको हार्दिक निमंत्रण है। प्रेम से आए, लेकिन सूचना दे के आए। हमारे सुरेंद्र भाई को सूचित करें 9813746798, ये उनका नंबर है। 9813746798, उनको सूचना दो। और निमित्त
तो फिर कोई बात नहीं, भट्टी तो अरे माउंट आबू से कोई आए तो अच्छा है, रौनक लग जाती है। दोपहर को ब्रह्मा भोज भी होगा दोनों दिन। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तपस्या करते रहो, तपस्या। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, क्या योग से क्या होगा, तो आत्माएं पवित्र बन जाएंगी और फिर उड़ जाएंगी, उड़ती रहेंगी। हाँ, फिर उड़ेगी आत्मा, पवित्र बनी तो फिर फुर उड़ गए, अभी कुछ कसर रही हुई है। तो हमें पवित्र बनना है, पवित्रता की शक्ति धारण करनी है, प्यूरिटी की पावर को बढ़ाना है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, पवित्र बनो, योगी बनो, तुम्हारी पवित्रता के आगे सारा विश्व एक दिन नतमस्तक होगा। फिर बाबा ने आज कहा हिंदू महासभा वालों को भी समझाओ। हाँ, तो कैसे शिव भगवान आके ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, कि कैसे शिव जयंती ही सो गीता जयंती, सो कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जयंती। तो कितना अच्छा राज उनको स्पष्ट क्लियर करके समझाओ। हाँ, तो हमारी तो यहाँ सचमुच एक हिंदू सभा है, और वो निमित्त उन्होंने निमंत्रण भी दिया है कि जब भी शिवानी बहन आए बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। अब तो बहुत नजदीक आ गए ना, शुरू शुरू की बात अलग थी, अब तो सारी संस्थाएं ब्रह्मा कुमारी को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। हाँ, फिर भी बाबा कहते सर्विस खूब करो। आज बाबा ने कहा माया के राज में तुम सब पतित बन गए, माया ने सबको पतित बना दिया। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम विशेष पावन बनने का कार्य करना। जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने पवित्रता के बल से ही धर्म स्थापन किया, लेकिन फिर क्या हुआ, वो आगे पावन नहीं बना पाते आत्माओं को। आत्माओं को पावन बनाना है, पावन तो एक पतित से, पावन तो एक शिव बाबा ही बनाते। आज बाबा ने जगदीश भाई जी की भी महिमा की है, कि एक निमित्त बना हुआ है संजय, कहते हैं इसको लिखने में बहुत तीखा है। बाबा ने बच्चों के गुण की महिमा करता है ना बाबा। और तुम कौन हो, बाबा है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, तुम भी फिर मास्टर बनते हो। मैं तुमको बेगर टू प्रिंस बनाता हूं। वाह, बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। शिव बाबा तो है ज्ञान का सागर, और तुम सब हो चैतन्य ज्ञान गंगाएं। कहते ज्ञान गंगा में गोता लगा के स्वर्गवासी बन सकते हैं। तो ये तुम चेतन ज्ञान गंगा, ये ज्ञान अमृत की धारा है वास्तव में। तो उसको भूल गई है आत्माएं, उनको याद कराना है कि चैतन्य ज्ञान अमृत की धारा बह रही है इन चेतन ज्ञान गंगाओं के द्वारा, जिसमें तुम निरोगी बनेंगे। ज्ञान धारा में स्नान करके तो निरोगी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तीन सेनाएं गाई हुई हैं। कौन सी? यादव, कौरव, पांडव। यादव, बाबा ने कहा ये जो सब एटॉमिक वार होती जिसमें यूरोप और क्रिश्चियन और सब मिले होते, तो वो तो एक यादव सेना पेट से मूसल निकाले तो ये मूसल मिसाइल। और कौरव पांडव भारत में हुए, फिर जो सिविल वार चलती, जो कैसे कैसे जो है युद्ध चलता, जीत बाबा ने कहा पांडवों की हुई। तो तुम हो विजयी पांडव। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे दिनचर्या के हर कर्म को यथार्थ और युक्ति युक्त करने वाले, तो चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। दिनचर्या का हर कर्म यथार्थ भी हो और युक्ति युक्त भी हो, फिर तुम क्या बन जाएंगे? पूज्य आत्मा और पवित्र आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बना लो। सूर्यवंशी बनना है, पहले तो लक्ष्य रखो मुझे सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी नहीं। और सूर्यवंशी बनेगा कौन? उसका बाबा ने बता दिया, जिसकी अवस्था एकरस,
और सदा विजयी, यानी कि विकारों से बार बार हार खाते रहने, सदा विजयी और एक रस, अप डाउन नहीं, एक रस हो जाए तो समझो वो सूर्यवंशी बनने के हकदार हैं और उन्हें बाबा अवश्य बनाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।